हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां मैथ बनती है आसान। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो क्लास 9th की 1.5 लेसन से लिया गया है, जिसका नाम है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन। जो नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, एक अधिक अर्थात एक ज्यादा। चलिए दोस्तों, इस विधि की मदद से हम संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। तो लेट्स बिगिन। मैं लिया हूं दोस्तों यहाँ 13 × 17। इसे सॉल्व करने से पहले दो भागों में बांटा जाता है। लेफ्ट साइड की ओर बायां भाग कहलाएगा और राइट साइड की ओर दायां भाग कहलाएगा। तो सबसे पहले इसका उत्तर का हम लोग बायां भाग सॉल्व करेंगे। बायां भाग सॉल्व करने के लिए दहाई अंकों को देखना है। यहाँ आप देखेंगे दोस्तों कि दहाई अंक सभी संख्याओं में सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन के सभी क्वेश्चन या संख्याओं का जिसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है उसका दहाई अंक समान रहेगा। तो दहाई अंक जिसका समान नहीं है वो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन के प्रयोग से हल नहीं होगा। सबसे पहले हमें दहाई का एक अधिक करना है। दहाई का एक, आप देख रहे हैं कि दहाई इसमें क्या है, एक है। तो दहाई का एक, यहाँ दहाई क्या है, एक है, और इसका एक अधिक करेंगे अर्थात एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो दहाई का एक अधिक करना है। क्या करना है, दहाई का एक अधिक हो गया। अब फिर उसी दहाई संख्या को क्या कर देना है, हमें गुना करना है। दहाई का एक अधिक इंटू दहाई क्या है, एक है, और इसमें एक हम अधिक किए तो क्या बन गया, 2 बन गया। तो 2 इसको किसके साथ इंटू करना है, मल्टीप्लिकेशन एक के साथ, दहाई संख्या के साथ। तो दहाई कितना है, एक है, तो एक हो गया यहाँ। तो 2 और 1 गुना होकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हम किसके लिए निकाले हैं, उत्तर का बायां भाग के लिए। तो उत्तर का बायां भाग में हमें इसे लिखना है। अब उसके बाद फिर हमें देखना है उत्तर का दायां भाग अर्थात इस ओर की संख्या के लिए। तो उत्तर के दायां भाग में हमें इकाइयों का गुणा करना है। इकाइयों का गुणनफल। आप देख रहे हैं कि दोस्तों पहली वाली संख्या में इकाई 7 है और दूसरी वाली संख्या में इकाई कितना है, 3 है। तो इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है। 3 × 7 तो क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। तो 21 को आप यहाँ किसके लिए निकाले, हम दायां भाग के लिए, तो यहाँ दायां भाग में लिख दीजिए। अब हम लोगों का उत्तर जो रहेगा तो क्या हो जाएगा, 221। फाइनल उत्तर हमारा यही है। दोस्तों, अब हम सीखने वाले हैं सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन के प्रयोग से 3 अंकों वाली संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ थोड़ी सी ध्यान देने योग्य बातें यह है कि इन दो संख्याओं को हमें, पीछे की दो संख्याओं को हमें दहाई अंक मानना होगा। आप देख सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया होगा कि दहाई अंक वाली संख्या हमेशा दोनों संख्याओं की दहाई अंक वाली संख्या समान रहती है। तो यहाँ हमें दोनों अंकों को, पीछे की दोनों अंकों को दहाई मानना होगा। तो सबसे पहले हमें 2 भागों में डिवाइड करना होगा इस तरह। तो अब हमें उत्तर का बायां भाग, सबसे पहले उत्तर का बायां भाग सॉल्व करना है। तो उत्तर का बायां भाग के लिए दहाई का एकाधिक इंटू दहाई। इस फॉर्मेट को थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेनेशन के द्वारा समझ लीजिए। दहाई हम क्या माने हैं, 10 माने हैं, 10। अब मैं क्या बोल रहा हूं, दहाई का एक अधिक। तो दहाई मैं क्या माना हूं, 10 माना हूं। दहाई क्या माना हूं मैं, यहाँ 10 माना हूं। और क्या करना है, हमें एक अधिक करना है अर्थात हमें एक जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, दहाई का एक अधिक 11 हो जाएगा। 11 इंटू क्या करना है हमें, दहाई, तो दहाई से गुना करना है। तो दहाई क्या माना हूं मैं, 10 माना हूं। तो यहाँ हमें 10 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। अब 11 जो है 10 के साथ गुना होकर क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, से अब ये जो है
किसके लिए निकाले हैं हम 110 जो आया है वो किसके लिए है, उत्तर का बायां भाग के लिए है। तो हमें यहाँ 110 उत्तर का बायां भाग में लिख देना है। इसी प्रकार अब हमें उत्तर का दायां भाग निकालना है। उत्तर का दायां भाग में हमें इकाइयों का गुणा करना है, इकाइयों का गुणनफल, इकाइयों का गुणनफल लिखना है। इकाई आप देख सकते हैं कि इकाई यहाँ पहले वाली संख्या में इकाई अंक 6 है और दूसरे वाली संख्या में क्या है, 4 है। तो इकाइयों का गुणा करना है, गुणा, तो 6 और 4 और उसका जो गुणनफल आएगा उसको लिखना है। 6 चौक क्या हो गया, 24 हो गया। लेकिन अभी भी यह 24 उत्तर का बायां भाग के लिए उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ जो है 104 क्या है, सैकड़ा है, इकाई दहाई सैकड़ा है अर्थात 100 है, 100। और ये जो आया है वो क्या है, दहाई है, दहाई अंक है। अब इनको इस जो दहाई अंक को हमें क्या बनाना है, सैकड़ा बनाना है। तो मैं 24 के सामने क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। अब ये जो है 0 24 इसको आप किसके किस तरफ लिखना है, उत्तर का दायां भाग। अब जो रहेगा ये उत्तर, ये आपका क्या रहेगा, फाइनल उत्तर रहेगा। ये आपका उत्तर रहेगा। तो इस 3 अंकों वाली संख्याओं में ध्यान देने योग्य बात यह है कि पीछे की दोनों अंक को दहाई मानना है और 3 अंक वाली संख्या अर्थात सैकड़ा है। तो यदि इस तरफ इस ओर 2 अंक आ रहा है तो उसके सामने हमें 0 लगा के सॉल्व करना है। आई होप दोस्तों कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।